मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो सेट थ्योरी का टॉपिक है, समुच्चय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं या सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहला हम लोग लेते हैं नंबर फर्स्ट, सिंगलटन सेट। नंबर फर्स्ट, सिंगलटन सेट। इसको हिंदी में बोला जाता है, इसे सिंगलटन सेट और इसे बोला जाता है यूनिट सेट, और इसे बोला जाता है यूनिट सेट। यूनिट सेट हिंदी में इसे बोला जाता है एकक समुच्चय। एकक समुच्चय या इसी को बोला जाता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय भी इसे बोला जाता है। अब ये क्या होता है, हमारे पास यदि कोई एक ऐसा सेट हो जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो तो उसे हम कहते हैं यूनिट सेट या जो है सिंगलटन सेट कहेंगे। तो इसे यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यानी ये एग्जाम्पल ग्रेसिया आपने ले लिया। इसमें हमने क्या बताया, हमने कहा एक सेट होता है इसके पास। तो चलिए फर्स्ट में हमने ले लिया कि हमारे पास एक सेट ए है, इसके पास एलिमेंट 5 ले लिया, एक सिंगल एलिमेंट है इसके पास। दूसरा सेट चलिए हमने बी ले लिया, इसके पास एलिमेंट ए ले लिया। तीसरा सेट चलिए हमने सी ले लिया और इसके पास एलिमेंट जो हमने ले लिया वो चलिए एलिमेंट हमने एक्स ले लिया। और इसी तरह से एक सेट डी ले लिया, इसके पास एक एलिमेंट हो गया, वो क्या हो गया, जीरो हो गया, एक एलिमेंट जीरो हो गया। अब जीरो को लेकर के यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूजन रहता है कि इसे हम सिंगलटन सेट कहें या जो है नल सेट कहें। तो वहाँ डेफिनेशन को लेकर के कुछ आपके माइंड में भ्रांतियाँ रहती हैं, है ना, वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल में जीरो यदि यहाँ एलिमेंट होगा तो इसे हम सिंगलटन सेट बोलेंगे, उसे अभी मैं दूर कर दूंगा। एग्जाम्पल और लिया जाए, सेकंड एग्जाम्पल इस पर हमने ले लिया। सपोज कर लीजिएगा हमारे पास कोई एक सेट ए है और इसका एलिमेंट है एक्स सच दैट, और ये हमने बताया कि यहाँ पर x माइनस 15 इक्वल टू ले लिया आपने 2। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वैल्यू होगी केवल 17, एक वैल्यू होगी x की वैल्यू 17। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया कि हमारे पास कोई भी एक सेट है b, और इस b में हमने कहा कि हमारे पास कोई एक x एलिमेंट ले लिया, x एलिमेंट है, और हमने कहा x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर ये ले लिया हमने। इवन प्राइम नंबर आपके पास कितना, केवल एक होता है, वो 2। इवन प्राइम नंबर है वो आपका क्या है, 2 है। बाकी के सभी जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका सेट कैसा हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। चलिए फोर्थ एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं। ये हमने सेट कोई डी ले लिया और डी सेट में हमने कहा इसका एलिमेंट एक्स है, और ये कहा हमने कि एक्स इज कैपिटल ऑफ इंडिया। एक्स इज कैपिटल ऑफ इंडिया। एक्स इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, एक है, दिल्ली है। तो इस तरह से ये भी आपका कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेकंड सेट पर। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और ये लेते हैं नल सेट। नल सेट या इसी को बोला जाता है आपका एम्प्टी सेट। नल सेट या इसे बोला जाता है एम्प्टी सेट, या इसे ही बोला जाता है वॉइड सेट। वॉइड सेट हिंदी में इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। हिंदी में बोलते हैं इसे रिक्त समुच्चय। ये कैसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ये एक ऐसा सेट है इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। अब कहा जाए कि जीरो है तो जीरो भी तो कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले फ़िलहाल में आप एक ये समझ लीजिएगा
कि हम यहाँ पर यदि इसे लिखेंगे तो पहले ये कहेंगे एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। या ए सेट कंटेन्स नो एनी एलिमेंट, ए सेट कंटेन्स नो एनी एलिमेंट इज नोन एज नल सेट या एम्प्टी सेट, ये हम बोलते हैं। और इसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। तो फाई इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इस तरह से इसे बोला जाएगा नल सेट। अब देखिएगा आपके एक जो क्वेश्चन आपके अंदर आता है कि कोई नहीं है तो जीरो रख दिया जाए, तो जीरो का भी तो मतलब कुछ नहीं बोला जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप शायद अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि आपके वॉइड सेट में और सिंगलटन सेट में ये क्या डिफरेंस है जीरो के लेकर के। तो देखिए जैसे इस समय सीजन जो चल रहा है आपका वो किसका चल रहा है, आम का चल रहा है, मैंगो का चल रहा है। ये हमने मैंगो ट्री ले लिया है, ये हमने यहाँ पर जो ले लिया है ये मैंगो ट्री ले लिया है, इसकी ये रूट्स ले लिए हैं। और यहाँ पर ये हमने ले लिया, इसका ये हमारे पास क्या है, तना ले लिया है आपने, और इसी पर फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये फ्रूटिंग लगी हुई है। फ्रूटिंग में अब आप देखिएगा यहाँ पर फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो फ्रूट 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक समय पर जाकर के देखेंगे कि इस पर कोई फ्रूट ही नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं जीरो की स्थिति। जीरो की स्थिति यानी यदि आम का पेड़ है, यदि आम का पेड़ है तो इसके साथ अस्तित्व किसका, एक का भी है, 2 का भी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इन सब का अस्तित्व है। और इसी तरह से यहाँ जीरो का भी अस्तित्व है। यदि ये आम का पेड़ है, फ्रूट इस पर कुछ नहीं है, आपके इस पर कोई भी वो नहीं लगा हुआ है अभी, इस पेड़ पर कोई फल नहीं लगा हुआ है, तो इस समय हम कहते हैं कि जीरो इसका एलिमेंट है। यदि पेड़ पर कोई फल नहीं है, पेड़ है तो इस पर कोई जीरो यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि इस पर पेड़ नहीं है, तब हम कहेंगे कि इसका जीरो एक एलिमेंट है, जीरो है। क्यों? क्योंकि जब आपका ये अस्तित्व में 1 2 3 4 5 6 7 ये अस्तित्व में है तो जीरो भी अस्तित्व में है। इसीलिए जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंगलटन सेट, ये होगा सिंगलटन सेट। लेकिन अब आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, पेड़ को यहाँ से काट दिया, हटा दिया। जब पेड़ को हटा दिया तो अब न तो एक का अस्तित्व, न 1 2 3 4 5, अब किसी का अस्तित्व नहीं है, न 1 का अस्तित्व, न 2 का अस्तित्व, न 4 का अस्तित्व, न जीरो का ही अस्तित्व है। तो इस केस में जो ये सेट बनेगा, इस सेट को कहा जाएगा नल सेट। अब ध्यान दीजिएगा, जब पेड़ था तो आप अपेक्षाएं कर रहे थे कि 1 2 3 4 आम इस पर लग सकते हैं, कुछ आम हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पेड़ ही नहीं है तब आप अपेक्षाएं नहीं करेंगे कि अब यहाँ आम मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप देखेंगे यदि ये पेड़ है, इस पर कोई आम नहीं है, तो जीरो इसका एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, पेड़ है तब भी कोई आम नहीं है और पेड़ नहीं है तब भी कोई आम नहीं है। लेकिन पेड़ है तो 1 2 3 4 इनका अस्तित्व होगा कि इस पर आम होंगे, तो उस केस में हम कहेंगे कि इस पर जीरो आम है इस समय। और पेड़ को जब आप हटा देंगे, काट के बहा देंगे, तब आप कहेंगे कि अब यहाँ आम का कोई अस्तित्व नहीं है, न 1 का अस्तित्व है, न 2 का अस्तित्व है, न 3 का अस्तित्व है, और नहीं फिर जीरो का अस्तित्व है, 0 का भी अस्तित्व नहीं है। तो इस केस में इसे जो बोला जाएगा ये होगा आपका नल सेट, इस केस में होगा नल सेट। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जीरो एलिमेंट होने पर कैसे आप ले सकते हैं और न होने पर क्या चीज़ है। तो जीरो एलिमेंट होगा तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, और एलिमेंट इसमें जब कोई भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, उस केस में से हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमारे पास कोई भी एक सेट है, हमने कहा कि एक सेट है हमारे पास A, और इसका एलिमेंट हमने ले लिया x, एलिमेंट हमने ले लिया x, और सच दैट हमने कहा कि जो यहाँ से x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हमने कह दिया कि जीरो है। और यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि जो x है, x इज इमेजिनरी, x इज इमेजिनरी, और इमेजिनरी की बात यहाँ से कही जा रही है। तब आप देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी। क्या प्लस माइनस 1, प्लस 1 या माइनस 1 इमेजिनरी है? नहीं है। और x कैसा चाहिए, इमेजिनरी चाहिए। तो इसका मतलब इस सेट के पास में कोई भी एलिमेंट
नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड में यदि आपसे कहा जाए कि एक सेट हमने बी ले लिया और ये ले लिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर और ये ले लिया +9 = 0 और यहाँ से कहा जाए कि x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर की बात कर दी। अब रियल नंबर होगा तो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकालेंगे तो x = हो जाएगा ±3i आएगा। तो क्या ये रियल नंबर है? नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है x रियल नंबर होना चाहिए। जब इन दो वैल्यू हैं x की, इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। ये सेट कैसा हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। इसी तरह से और भी यदि आप लेना चाहें और ले लीजिए। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। एक सेट हमने C ले लिया और यहाँ पर कहा एक्स सच दैट और यहाँ पर हमने कर दिया कि x² = हमने 4 कह दिया और यहाँ पर हमने कहा कि जो x है x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर, ये हमने कह दिया। अब यहाँ पर देखिएगा x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? +-2 निकलेगी। तो यहाँ देखेंगे ऑड नंबर x की कोई वैल्यू नहीं है। जब x कोई ऑड वैल्यू नहीं है और वो कह रहा है कि x की हमें कैसी वैल्यू चाहिए? ऑड वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये सेट पूरा खाली है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड सेट हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी क्रम में। ये फोर्थ एग्जाम्पल हमने और ले लिया और इस एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा कि हमारे पास कुछ सर्कल हैं। एक सर्कल हमने ले लिया, ये सर्कल है, ये सेंटर ले लिया इस सर्कल का और ये सर्कल हमने ले लिया। दूसरा सर्कल हमने इसी को सेंटर मान करके दूसरा हमने सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों यानी ये कैसे सर्कल हो गए? कोसेंट्रिक सर्कल हो गए, संकेंद्रीय वृत्त हो गए, संकेंद्रीय वृत्त। अब यदि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट लिए जाएं तो हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, डिफरेंट रेडियाई के हैं, यानी अलग अलग रेडियस हैं, इनकी जो त्रिज्याएँ हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे, ये लिखेंगे सेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू सर्कल्स, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, टू कोसेंट्रिक circles of distinct radii, of distinct radii, रेडियाई प्लूरल नंबर में रेडियस को रेडियाई बोला जाता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग रेडियस हैं, उसकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो ये सेट जो आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका वॉइड सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। यदि इस पर लिखना चाहें तो आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, जो वॉइड सेट होता है ये कैसा होता है? यूनिक सेट होता है। वॉइड सेट आपका एक यूनिक सेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात हम लोग करते हैं फाइनाइट सेट पर। नंबर थर्ड है हमारा फाइनाइट सेट, यानी इसे बोला जाता है परिमित समुच्चय, परिमित परिमित समुच्चय एंड, और यहीं पर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट यानी ये होता है आपका अपरिमित समुच्चय, ये होता है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, देखिए क्या होता है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। जिस सेट में आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं,
जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं उनको कहा जाता है फाइनाइट सेट, और जिसमें काउंटेबल नहीं होते उनको कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से फाइनाइट सेट को यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इफ़ ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट, इज नोन एज फाइनाइट सेट। यदि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर यदि आप कुछ लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कोई भी सेट लेकर के, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया 1 to 98 हो गया, है ना। और जिनके पास काउंटेबल नंबर नहीं होंगे अदरवाइज आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट होगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट हमने ले लिया, नंबर फर्स्ट हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 5 to 38। इसका मतलब ये जो सेट आपके पास हो जाएगा, ये सेट जो आपके पास हो जाएगा ये क्या होगा 5 to 38, तो 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 37, 38, ये सेट होगा। ये काउंटेबल नंबर्स हैं, तो ये आपका सेट हो जाएगा, कैसा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, ये आपके पास फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह से सेकंड में चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यदि सभी नेचुरल नंबर्स के सेट की हम बात करते हैं तो ये आपके क्या होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये देखिए कैसे हो जाएंगे, नॉन काउंटेबल हो जाएंगे, इसलिए इसको कहा जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे इसे, यानी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपने देखा फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगला नंबर है आपका 4th नंबर, और ये है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स पर बात करते हैं, यानी समान समुच्चय, यानी समान समुच्चय, इक्वल सेट्स, समान समुच्चय। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, 2 सेट होंगे और दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, 2 सेट होंगे और उनके पास एग्जैक्टली कैसे होंगे, 2 मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। जैसे एक सेट ए है, इसके पास जो भी एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट्स इस बी के पास भी होंगे, तब हम कहेंगे कि ये दोनों कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इफ़ टू सेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, देन बोथ आर सेड टू बी इक्वल सेट्स, देन बोथ आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या पहले मैं इसे जनरल में लिख के बता दे रहा हूँ, इन जनरल में से मैं लिख के आपसे दिखा दे रहा हूँ, यानी सामान्यतया हमने कहा कि यदि x आपका एक एलिमेंट है a का, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x आपका एलिमेंट b का भी है, यानी x a में एलिमेंट है तो x b में भी एलिमेंट है। एंड और यहाँ पर देखिएगा यदि x b में एलिमेंट है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x a में भी एलिमेंट होगा, तब हम कहेंगे कि a और b दोनों इक्वल सेट्स हैं, तब हम कहेंगे कि a और b दोनों आपके कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं। इसका मतलब a इक्वल b तभी होगा आपका जब x a में बिलोंग कर रहा है, तो ये शो करना चाहिए कि x b में भी बिलोंग करेगा, x b में भी बिलोंग करेगा, ये शो होना चाहिए। और यदि x b में बिलोंग कर रहा है तो ये शो होना चाहिए कि x a में भी बिलोंग करेगा, तब हम कहेंगे कि a और b दोनों सेट कैसे होंगे, सेम सेट होंगे। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ग्रेसिया, पहला हमने ले लिया एक सेट, आपने ले लिया a, इसके एलिमेंट ले लिए 2, 3, 5, 7 ये ले लिया। चलिए दूसरा सेट आपने ले लिया यहाँ पर b, दूसरा सेट ले लिया b, इसके एलिमेंट आपने ले लिए 3 लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे कि 2 देखिएगा एलिमेंट, 2 एलिमेंट a का एलिमेंट है b में है 3 आपका a का एलिमेंट है b में है 5 a का एलिमेंट है b में भी है 7 इसी तरह से 7 भी है। इसका मतलब जो a के सभी एलिमेंट थे वो हमें b में मिल गए। अब हम देखेंगे कि b के भी सभी एलिमेंट a में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं।
तो इसके लिए आप देखेंगे कि 3 एलिमेंट्स बी में है, ये ए में है 7 भी है ए में, 2 भी है ए में, 5 भी है ए में। इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में मिल गए और बी के सभी एलिमेंट्स हमको ए में मिल गए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए इक्वल टू आपका क्या है, बी है। ये तो हमने समझाने के लिए दोनों ओर से प्रोसेस लिया है, बाकी का आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेम एलिमेंट हैं दोनों में, इसीलिए जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो ये इक्वल सेट्स हमारे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर ये सब मत करने लगिएगा कि ये इसमें है कि इसमें नहीं है, बस एलिमेंट्स को देखिए और टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। हमारा काम चूँकि समझाने का है, समझाना भी है हर तरीके से, कहीं से आपको कन्फ्यूजन न रह जाए, इसीलिए हमें दोनों ओर से चलना पड़ता है, नहीं बाकी का तो वो इक्वल सेट्स दिखाई ही दे रहे हैं क्लियर तरीके से। और भी एग्जाम्पल इस पर यदि आप लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा, सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपसे ये कह दिया कि एक हमने कहा कि एक सेट है हमारे पास ए और इसके एलिमेंट आपने ले लिए ए बी सी डी ई एफ, ये एलिमेंट्स ले लिए, और दूसरा सेट है आपके पास बी, इसके एलिमेंट आपने ले लिए, आपने ले लिया सी ले लिया, एफ ले लिया, ए ले लिया, ई ले लिया और ये डी ले लिया और आपने बी ले लिया। डी हो गया, बी ले लिया। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो एलिमेंट ए में वही बी में है, जो बी में है वही ए में है। थर्ड में चलिए हमने यहाँ पर ले लिया एक सेट, आपने ले लिया ए इक्वल टू 2 3 5 7 9, ये ले लिया। इसी तरह से हमने एक दूसरा सेट ले लिया बी और इसमें भी हमने क्या ले लिया, ये ले लिया 2 3 5 7 8 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या इक्वल सेट्स हैं, यहाँ देखेंगे ए के सभी एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे 9 है, ये 9 है, ये 9 नहीं है एलिमेंट ऑफ बी का, 9 नहीं है एलिमेंट ऑफ बी का। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो 8 एलिमेंट नहीं है आपका ए का, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी दोनों आपके इक्वल सेट्स नहीं हैं, ये कहा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स पर, इक्विवेलेंट सेट्स पर बात करते हैं। तो अगला नंबर है आपका ये फोर्थ नंबर 5 नंबर होगा। चलिए 5th नंबर पर हम लोग बात करते हैं और ये है हम इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी इसको बोला जाता है समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। अब देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें दो आपके पास सेट हैं और उन दोनों सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, या दो सेट्स हैं और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे सेम हैं, तो उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिएगा कि यहाँ पर आपके पास सेट आपने ले लिया ए और सेट ए में आपने ये ले लिया एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी डी, ये ले लिए। तो यहाँ से कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं। इसी तरह से दूसरा सेट आपने बी ले लिया, ये ले लिया 2 5 7 9, ये आपने ले लिया। तो यहाँ पर भी देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू आपके क्या है, 4 हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो ए है ये इक्विवेलेंट सेट है बी के, इस 4 है ये क्या इक्विवेलेंट सेट किसके, बी के है, यानी दोनों समतुल्य समुच्चय हैं, यानी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो इस तरह से आप यदि इक्विवेलेंट सेट्स में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन A and B are said to be equivalent sets. Then A and B are said to be equivalent sets. ये equivalent sets हो गए। अब हम लोग जो बात करेंगे ये बात करेंगे आपका सबसेट पर। सबसेट क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसेट के बारे में देखते हैं। सबसेट इसको बोला जाता है उप समुच्चय, उप
समुच्चय। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके पास दो सेट होंगे, एक सेट ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया। अब यदि इस ए के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स, ए के सभी एलिमेंट्स कहाँ मिलते हैं, बी में मिलते हैं। यदि इस ए के सभी एलिमेंट्स आपके बी में मिलते हैं तो आपका कहलाता है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब यदि इसे आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, और कहाँ मिलता है ये, अकर्स इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए अकर्स इन सेट बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस केस में आपकी जो सबसेट की बात हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट आपके क्या हैं, यानी एक्स, हमने यदि ए का एलिमेंट लिया है तो ये निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, एक्स बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। यदि एक्स ए का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से ये एक्स बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तब हम कहेंगे, यदि इस तरह की कंडीशन है हमारे पास, तब हम कहेंगे कि जो ए है इज द सबसेट ऑफ बी है, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एक एलिमेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहेंगे, ए इज सेट टू बी, जो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बोला जाता है। चलिए इस तरह से यदि हमें कहना हो कि यदि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसे इस तरह से लिखा जाता है, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि x यदि ए में बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से x बी का एलिमेंट नहीं होगा, एटलीस्ट वन एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे इसे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यदि आप लेना चाहें एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल ग्रेसिया नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया कि यदि हमारे पास कोई एक सेट हमने ले लिया ए, और ए सेट इक्वल टू ले लिया 1 3 5 एंड सो ऑन, ये ले लिया, और दूसरा सेट हमने ले लिया बी, और ये ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये ले लिया। तो ये देखेंगे यहाँ ऑड नंबर का सेट है, यहाँ पर ये कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो इस ए के सभी एलिमेंट इस बी में मिल रहे हैं, तब हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ये बोला जाता है। इसी तरह से चलिए सेकंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक सेट हमने ले लिया ए, और ए में हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स ले लिए। इसी तरह से दूसरा सेट हमने ले लिया बी, और इसके एलिमेंट ले लिए 2 4 6 एंड सो ऑन, ये ले लिए। अब देखिएगा ये इवन नंबर का सेट है और ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो जितने भी 2 4 6 देखिएगा इसमें मिलेंगे, 2 4 आगे और भी 6 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि B इज़ द सबसेट ऑफ A, इसका मतलब हो गया B इज़ द सबसेट ऑफ A। अब अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पर बात करते हैं। हमने आपसे कहा कि इफ़ हमारे पास कोई एक सेट है, एक सेट हमने ले लिया B है, X इसका एलिमेंट है। हमने कहा है कि B है आपके पास एक सेट, इसका X एक एलिमेंट है, और ये कहा जा रहा है कि X इज एन इवन नंबर, X इज एन इवन नंबर, ये आपसे कहा जा रहा है। चलिए दूसरे सेट की अब हम लोग बात कर रहे हैं। ये सेट हमने B लिया था, एक सेट हमने A ले लिया। अब A सेट में हमने क्या कहा, इसका भी एक X एलिमेंट है, और ये एलिमेंट इस तरह से है कि X इक्वल टू हम लिखना चाहें, ये 2 की पावर n हमने लगा दी, और यहाँ पर हमने कह दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपने लिख दिया। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट होगा, किसका होगा, ये जब आप लिखेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यदि इसे आप निकालेंगे तो ये सेट क्या हो जाएगा, इवन नंबर की बात कर रहा है, इवन नंबर की बात कर रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, ये सेट मिलेगा। यदि यहीं से हम ए सेट की बात करें
ए सेट की बात करें तो वो कह रहा 2 की पावर n और n नेचुरल नंबर है, तो स्मॉल n की वैल्यू पहले 1 लगाएंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा 2 मिल गया। अब हम स्मॉल n की वैल्यू 2 लगाएं, चूँकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर लगाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, 3 लगाएंगे तो 8 मिलेगा, 16 मिलेगा, 32 एंड सो ऑन, इस तरह से मिलेगी। अब आप देखेंगे जितने भी एलिमेंट हैं 2 देखिएगा 2 इसमें मिल रहा है, इसके बाद 4 भी मिल रहा है, इसके बाद देखेंगे 8 मिल रहा है, इसके बाद 16 मिल रहा है, तो एंड सो ऑन और भी मिलेंगे। तो इस तरह से देखेंगे ए के सभी एलिमेंट आपके बी में मिल रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, आप ये कह सकते हैं। अब देखिएगा इस तरह से हमने ये सबसेट के बारे में जाना। थोड़ा सा हम लोग सबसेट के और एक दो एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तब इस पर बात करते हैं और भी। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, ये 4th एग्जाम्पल है। चलिए 4th एग्जाम्पल है, 4th एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया, कोई भी हमने सेट ले लिया, a इक्वल टू हमने ले लिया 3, 6, 9, सपोज कर लीजिएगा ये सेट ले लिया, और दूसरा सेट हमने ले लिया b, और b के एलिमेंट्स जो हमने ले लिए वो ले लिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 4, 5, इस तरह से ले लिया, 6, 7, 8, इस तरह से एलिमेंट ले लिए। तब यहाँ पर देखेंगे कि a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b, a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b, क्योंकि 9 a का तो एलिमेंट है लेकिन 9 नहीं है एलिमेंट ऑफ b का, इसीलिए ये आपका सबसेट नहीं होगा, इसीलिए ये आपका सबसेट नहीं होगा। इसी तरह से देखिएगा कुछ थोड़ा सा, जब हम सबसेट की बात करते हैं तो चलिए इसमें से एक दो चीज़ नोट टाइप की हम लोग लिख लेते हैं, समझ लीजिएगा, नोट करके हम लोग इसे लिख रहे हैं, बड़े कायदे से समझिएगा, कहीं गलती रहने न पाए, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में हमने आपसे कहा कि यदि हमारे पास एक 2 हमने ले लिया तो 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ 2, 4, 6 ये लिखा जा सकता है, यानी 2 इसका एलिमेंट है, इस सेट का 2 एन एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4, 6, सेट 2, 4, 6 का जो सेट है उसका 2 क्या है, एक एलिमेंट है। चलिए हमने ले लिया। अब यहाँ पर एंड, अब साथ में यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि हमने यहाँ पर ये 2 ले लिया और इज़ द सबसेट ऑफ, आप लिख सकते हैं 2, 4, 6, ये लिख दिया। भाई ये देखेंगे कि इस सेट का एलिमेंट 2 है और ये इसमें मिल रहा है, इस बारे दूसरे सेट में मिल रहा है तो सबसेट होगा। चलिए अब यदि यहीं पर आपसे ये कहा जाए कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ 2, 4, 6, ये कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है तो ये पूरा ब्रैकेट यानी ये सेट है, ये सेट ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तब क्या होगा, और लिखना चाहें तो यदि ये हम यहाँ पर लिख दें एलिमेंट ऑफ, ये इस तरह से आपने लिखा दिया 2, 4, 6, अब इसका एलिमेंट होगा ये, अब इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए सेकंड पर हम लोग बात करते हैं। सेकंड पर बात करते हैं तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, जो एम्प्टी सेट होता है ये सभी सेट का सबसेट होता है। तो फाई इज यानी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये सभी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, ये ध्यान रखना है। नंबर 3rd नोट में हम लेते हैं, जो कोई भी सेट होता है वो सेल्फ का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी आप सेट ले लीजिए वो सेल्फ का सबसेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये भी आप लिख लेंगे, आप लिखेंगे ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी स्वयं का सबसेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट पर बात करेंगे।
यानी कोई भी एक सेट है आपके पास तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं हमें ये देखना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले हमने ले लिया एम्प्टी सेट ले लिया। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं, पहले हमने एक सेट ले रहे हैं तो एम्प्टी सेट ले रहे हैं, तो इसके सबसेट्स ऑफ 5 लिख लीजिए। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे सबसेट्स ऑफ 5 यानी एम्प्टी सेट। तो इसका क्या होगा, एक ही सेट होगा 5, एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा, एक ही 5 होगा, क्योंकि 5 क्या होता है, सेल्फ का सबसेट होता है। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 5। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं आपके पास, ये 1 है, 1 लिख दिया आपने। इसी तरह से अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसेट्स ऑफ, और सेट हमने ले लिया, इसका एलिमेंट हमने ले लिया, एक एलिमेंट है हमारे पास A1 एलिमेंट है। तो इसके सबसेट की बात करेंगे तो एक तो हमारे पास 5 हो जाएगा और एक सेल्फ हो जाएगा, 2 होंगे ये। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट आपने ले लिया A1, तो ये हैं आपके कितने 2, एक 5 हो गया और एक A1 हो गया। इसी तरह से आगे अब हम लोग बात करते हैं सबसेट्स ऑफ सेट, और अब इसमें हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, एक ले लिया A1, दूसरा ले लिया A2। तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, हमने बताया एक तो 5 होता है, एक सेल्फ होता है, तो A1 A2 ये हो गया। इसके बाद में और क्या होते हैं, यहाँ पर एक 5 होता है, एक आपका A1 A2 ये हो गया, और यदि लेना चाहेंगे तो अलग अलग एक आपका A1 हो जाएगा और दूसरा आपके पास एक A2 हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A1 A2। इसके नंबर ऑफ सबसेट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं, ये लिख दिया आपने। इसी तरह से यहाँ पर हम किसके लिए ले लें, 3 के लिए भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट, और ये सेट हमने ले लिया, एलिमेंट्स इसके A1 A2 A3 ये एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एक तो 5 होगा, एक सेल्फ होगा यानी A1 A2 और A3 सेल्फ हो गया। अब बाकी का क्या करेंगे, एक एक का पेयर बना के, यानी एक एक करके लिखें, फिर 2 2 का पेयर बना के लिख दें। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, चलिए एक आपके पास हो गया A1, दूसरा हो जाएगा आपके पास A2 ये भी सबसेट होगा, A3 भी सबसेट होगा, A1 A2 ये भी सबसेट होगा, और A2 A3 ये भी सबसेट होगा, और A3 A1 ये भी सबसेट होगा। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, और ये आपने ले लिया A1 A2 A3 ये सेट ले लिया, इसमें कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, 0 एलिमेंट होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता, तब इसमें आपका क्या है, ये 1 है, तो इसे हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट है तो यहाँ 2 की पावर 1 है नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ देखेंगे जब आपके पास 2 एलिमेंट हैं तो ये 4 यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब आपके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं तब इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से आप आगे आते हैं, इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो यदि हमारे पास स्मॉल n एलिमेंट्स होंगे तो डॉट 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 हमने ले लिया, और यदि कोई सेट है हमारे पास उसके हमें नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, और सेट आपने ले लिया A1 A2 एंड सो ऑन, ये ले लिया AN, यानी इसमें ये एलिमेंट्स आपके हो गए तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, जब यहाँ देखिएगा इसके पास एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट थे 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट थे 2 की पावर 3, यदि n एलिमेंट है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरह से ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तरह तरह से घुमा करके पूछा गया है TGT और PGT दोनों में। तो इस तरह से यदि यहाँ कुछ भी यदि आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं
एक सेट है, स्मॉल n एलिमेंट्स रखा हुआ है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ये भी आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट containing स्मॉल n एलिमेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power n होता है, ये 2 to the power n होता है। इस तरह से आपने नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में जगह जगह से चीज़ें बदल के उसमें पूछ दिया गया है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो पावर सबसेट की बात करेंगे, सॉरी पहले प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, बाद में पावर की बात करेंगे। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उचित उपसमुच्चय। सिंपल है, उसी तरह से कुछ अलग नहीं है इसमें, बस एक कंडीशन और बढ़ जाएगी, बाकी का कुछ नहीं है। प्रॉपर सबसेट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रॉपर सबसेट में हमने क्या है कि यदि आपके पास A इज़ द सबसेट ऑफ B ये है, और साथ ही साथ में है A नॉट इक्वल टू B, इसका मतलब B में कोई न कोई एक एलिमेंट जरूर अधिक होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर अधिक होगा, या एक एलिमेंट B में ऐसा होगा जो A में नहीं होगा, और A के सभी एलिमेंट B में होंगे, लेकिन B में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो A में नहीं होगा, यानी A से अधिक एलिमेंट्स होंगे, तो इसे हम कहेंगे A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तब इसे कहा जाता है A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये बोला जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए भी आप लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि आप लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया, पहला एग्जाम्पल आपने ले लिया, सेट ए है आपके पास, इसके एलिमेंट 1 3 5 यानी ऑड नंबर का सेट ले लिया, और दूसरा सेट बी ले लिया, ये नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से देखेंगे तो ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में मिल रहा है, बल्कि बी में कुछ ज़्यादा है, 2 4 6 ऐसे मिलेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब आप कहेंगे कि यही चीज़ वहाँ पर भी पढ़ी थी, तो वहाँ इक्वलिटी वाला वो नहीं था, वहाँ पर भी एक आ गया था कि ए के सभी एलिमेंट बी में मिलने चाहिए तो सबसेट होगा, तो ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे थे इसलिए सबसेट था। अब इसमें क्या कहा गया कि इसके साथ में इसने ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए बस, तो ये अलग कंडीशन इसमें आपने लगा दी है। चलिए सेकंड में एग्जाम्पल में लेना चाहें तो एक सेट आपने ले लिया ए इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन, ये ले लिया, और दूसरा आपके पास सेट बी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन ये हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये कह सकते हैं। चलिए और थर्ड पर हम लोग बात कर लेते हैं, और भी एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। अब यदि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सबसेट न हो तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कह सकते हैं कोई एक सेट ए ले लिया, इसके 3 7 9 10 ये ले लिया, दूसरा सेट आपने बी ले लिया, और बी में आपने ले लिया 1 3 5 7 9 10 11 ये एलिमेंट्स ले लिए। तो इस तरह से देखेंगे ए के सभी एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं, ए के सभी एलिमेंट्स 3 7 9 10 ये मिल रहे हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और देखेंगे एटलीस्ट आपका 1 3 5 और 11 ये एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, यानी बी में एलिमेंट ए की अपेक्षा कैसे ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपने लिखा ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से और भी यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपने ये ले लिया ई आई, और ये प्रॉपर सबसेट आप दिखा सकते हैं ए ई आई ओ यू का, ए ई आई ओ यू का ऐसे प्रॉपर सबसेट आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से और भी यदि आप एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहें तो और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर और यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लेने जा रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि एक सेट मैंने ले लिया इवन नंबर्स का, और एक सेट ले लेंगे इंटीजर्स का।
तो चलिए अगला नंबर ये कौन सा है? 4, 5th नंबर है अगला एग्जाम्पल आपने ले लिया, 5th एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। चलिए, और 5th एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है इवन नंबर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सेट ऑफ इवन नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। यदि इंटीजर्स का सेट ले लिया जाए तो इसका क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट हो जाता है। इवन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन। और ये प्रॉपर सबसेट होता है आपका इंटीजर्स, यानी 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। इसका ये प्रॉपर इंटीजर्स का ये सेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। अगला नंबर चलिए हमने 6 ले लिया कि हमारे पास एक सेट हमने ले लिया जो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोशिएंट नंबर्स यानी रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप इससे चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल इस पर और भी ले ले रहे हैं, और ये अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया 7th एग्जाम्पल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सेट ले लिया है, कोई सेट है हमारे पास A, और इसका x एक एलिमेंट ले लिया आपने, x एक एलिमेंट ले लिया, और x इस तरह से ले लिया कि 1 से x है आपका, ये क्या है? छोटा है और बराबर है, और 6 से छोटा है, बराबर है। और आपसे कहा जा रहा है कि x है, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में, यानी नेचुरल नंबर है ये। और दूसरा सेट यहीं पर आपसे क्या कह दिया? b कह दिया, और इस b सेट को लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। अब ये यदि यहाँ पर हम लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सेट आपका कौन सा हो जाएगा? ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं तो नेचुरल नंबर तो आपके नेचुरल नंबर लेने, तो नेचुरल नंबर आपका क्या है? 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, 6 से छोटा हो और 6 के बराबर हो, तो 1 2 3 4 5 6 यही होंगे। और यहाँ पर ये लिया तो इस तरह से देखेंगे A = B है यहाँ पर, लेकिन A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल चलिए और ले लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। मान लिया हमने ये ले लिया कि एक हमारे पास कोई A सेट है, और इसका एलिमेंट हमने मान लिया कि स्मॉल x है, सच दैट, और ये इस तरह से है कि जो x है आपका ये 5 से ग्रेटर देन है, एंड और जो है 7 से है x, वो क्या है? लेस, ये 7 से ग्रेटर देन है, सॉरी x को लेस देन ले लीजिए। ये ले लिया। दूसरा सेट हमने ले लिया B, और B सेट के जो एलिमेंट्स हमने ले लिए वो चलिए हम लोग ले लेते हैं, B सेट के एलिमेंट ले लेते हैं इस तरह से। कोई भी चीज़ हमने ले लिया कि x सच दैट, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और इस तरह से कह दिया जाए कि 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, ये है। अब इसके बारे में हमें लिखना है कि ये हमारा सबसेट होगा या नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा। इसमें यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो ये देखेंगे इसमें कितना एलिमेंट होगा। यह कहा जा रहा है कि x आपका नेचुरल नंबर है, x देखिए इसमें भूल गए नेचुरल नंबर लिखना ऊपर वाले में, हमें 1 मिनट बढ़ा देता हूँ।
यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये ले लिया, और इस तरह से यहाँ पर चलिए अब इसके एलिमेंट हम ले लें। नेचुरल नंबर है तो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर आपका कितना होता है 6, और 7 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी 6 है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर की क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 4, 5, 6 यहाँ से ये एलिमेंट्स निकल के आएंगे। भाई 4 के भी इक्वल है, 6 के भी इक्वल है, और 4 से बड़ा है और 6 से छोटा भी है, तो 4, 5, 6 ये निकल आए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो A होगा, A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा, A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा यहाँ पर। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो नल सेट होता है ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच सेट होता है। नल सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है ईच सेट का। और एक हमने आपको बताया था कि 2 की पावर n आपने लिया था, जो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे सेट्स ऑफ सेट पर। सेट्स आगे अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो समुच्चयों के समुच्चय में क्या होता है, बहुत सिंपल है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट होंगे, और सेट ही खुद एलिमेंट होगा किसी सेट का। यानी कोई भी सेट यदि अपने एलिमेंट्स सेट के फॉर्म में रखा होता है तो उसे हम कहते हैं सेट ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो पूरी बॉडी है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हो गया, किससे मिलकर के बना है, सेल्स से मिलकर के। सेल्स कोशिकाएं, तो ये कोशिकाओं का सेट हो गया। हाथ भी कोशिकाओं का सेट हुआ, ये भी कोशिकाओं का सेट हो गया, ये भी, पैर भी, पूरा सब, सिर, सब ये कोशिकाओं का सेट हो गया। और यदि इन सेट से मिलकर के एक सेट बन गया जिसे हम बोलते हैं शरीर, बॉडी, तो बॉडी का जो प्रत्येक पार्ट है, प्रत्येक पार्ट के यदि मिला दिया जाए तो ये सेट प्रत्येक पार्ट का सेट हो जाती है। और इसी तरह से जो प्रत्येक पार्ट होता है बॉडी का वो सेल्स का यानी कोशिकाओं का भी क्या होता है, सेट होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सेट्स ऑफ सेट क्या है, सेट ऑफ सेट्स क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पावर सेट की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पावर सेट। पावर सेट को हिंदी में बोला जाता है घात समुच्चय। ये बोला जाता है घात समुच्चय। पावर सेट यानी घात समुच्चय से बोला जाता है। देखिए पावर सेट क्या होता है, यदि कोई भी सेट जो आपके पास है, कोई भी सेट है, सेट मतलब कलेक्शन ले लें, और कलेक्शन किसका लेना, जितने भी, कोई एक सेट है। अब सेट हमने मान लिया A है, अब इसके जितने भी सबसेट होंगे, इसके सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं उनका यदि एक कलेक्शन कर दिया जाए एक उसमें, तो ये हो जाएगा आपका पावर सेट। तब इसे बोलेंगे हम पावर तब ये बोला जाएगा पावर सेट ऑफ A। यानी A के सेट के जितने भी सबसेट्स को आपने कलेक्शन ले लिया तो इसे बोला जाएगा पावर सेट ऑफ A। तो इस तरह से यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे द कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट। इज नोन एज पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट करते हैं तो ये पावर सेट होता है, तो P सेट से इसे डिनोट कर देते हैं। यही आपका होता है पावर सेट। ये होता है आपका पावर सेट ऑफ ए सेट। एक सेट का पावर सेट हो जाएगा। जैसे हमने सेट A ले लिया तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखना चाहें पावर सेट ऑफ सेट A, तो इसे आप लिखेंगे, ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ A। और ये किसका एलिमेंट होगा, ये इसके एलिमेंट क्या होंगे, सभी टोटल जितने भी A के सबसेट्स होंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए इस तरह से आगे हम लोग यदि इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज पावर सेट ऑफ A इक्वल टू, पावर सेट ऑफ A इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x, और सच दैट x क्या है, x आपका क्या है यहाँ पर, x इज द सबसेट ऑफ सेट A। तो x इज द सबसेट ऑफ A। इस तरह से इसे हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले लीजिएगा एग्जाम्पल ग्रेसिया। फर्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया A और इसके एलिमेंट्स आपने ले लिए 1 2 3। एक सेट ले लिया आपने A और इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3।
तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए की बात करेंगे तो पहला आपका क्या होता है, हमने बताया 5 सेल्फ होता है सबसेट। फिर दूसरा एलिमेंट आपने 1 2 3 यानी खुद को ले लिया, उसके बाद 1 1 ये ले लिए, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इसके बाद में फिर आपने ले लिया 1 2, फिर आपने ले लिया 2 3, फिर ले लिया आपने 3 1, ये सेट्स ले लिए। और ये आपने क्या किया, इसका आपने जितने भी सब सेट थे ए के सभी का कलेक्शन ले लिया, तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए। ये ध्यान रखिएगा, पावर सेट ऑफ ए के बारे में भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, इसीलिए आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अब एक हम लोग यहाँ पर और बात कर रहे हैं, ध्यान से इसको भी आपको देखना है कि आपके पास यदि हमने ले लिया अगले एग्जाम्पल में कि यदि एक सेट ए है, एक सेट आपके पास ए है और ए सेट के एलिमेंट जो मैंने ले लिए वो ले लिया, एक 0 ले लिया और एक ले लिया ए कॉमा बी, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक एलिमेंट 0 हो गया, दूसरा एलिमेंट ये सेट है, 2 ही एलिमेंट हैं। आप गलती से 3 एलिमेंट मत लिख दीजिएगा, 2 ही एलिमेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्सर आप यहाँ गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर यदि 0 हो गया और एक आपका जो सेट है ए और बी, ये भी एक आपका जो है एलिमेंट है सेट ए का। अब यहाँ पर यदि आपको नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना होगा तब आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, 2 एलिमेंट हैं, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, भाई n की वैल्यू 2 हो गई, तो इस तरह से हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स 4। तो सबसेट्स को यदि हम लिखना चाहें तो कौन कौन से होंगे, सबसेट्स को यदि लिखना चाहें तो कौन कौन से होंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक सेल्फ होगा यानी एक हो जाएगा 0 और ए कॉमा बी, एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा, एक अकेला आप 0 एलिमेंट लगा सकते हैं, एक में आपने क्या लगाया ए कॉमा बी, ये एलिमेंट लगा दिया और इसको भी आपने लिख दिया ये सेट। इस तरह से इसके पास 4 आपके पास क्या होंगे, सब सेट होंगे। चलिए आगे इस पर हम और बात करते हैं, एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर भी जो बताने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने 3rd ले लिया और हमने कहा कि एक सेट आपके पास ए है जो 5 है, एक सेट है ये है 5 है। अब यहाँ पर देन यदि हम यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए की बात करें, पावर सेट ऑफ ए की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5, चूँकि 5 का सबसेट एक ही होता है 5, ये हो गया। इसी तरह से अब हम इसके पावर की बात करें तो पावर ऑफ पावर सबसेट ऑफ ए, इसकी बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि प्रत्येक का एक एलिमेंट 5 होता है और एक ये सेल्फ का भी एलिमेंट का वो होगा सबसेट होगा, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू आपका कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया होगा, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और इन फ्यूचर में भी पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक यहाँ पर हम देखिएगा क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन में हमने आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 फाइनाइट सेट हैं हमारे पास, हालांकि क्वेश्चन शीट में भी आएगा। तो हमारे पास 2 फाइनाइट सेट्स हैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 2 फाइनाइट सेट्स, 2 हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं और 2 फाइनाइट सेट्स में इनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे। तो हमने कहा हैव स्मॉल m एंड स्मॉल n एलिमेंट्स, एक में आपके स्मॉल m एलिमेंट्स हैं और एक में स्मॉल n एलिमेंट्स हैं, ये आपने ले लिया। अब इसमें क्या है आपके, तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, द टोटल नंबर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है शायद, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर of subsets of the first set यानी फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज मोर, और कितना मोर आपको लेना है, या इज 56 कर दीजिए, इज 56 मोर देन 56 more than that of the total number
that of the total number of second set तब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमने कहा है कि हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं, यानी एक के पास स्मॉल m एलिमेंट्स हैं, एक के पास स्मॉल n एलिमेंट्स हैं, और वो कह रहा है कि जो पहला यानी स्मॉल m एलिमेंट्स हैं इस वाले के जो नंबर ऑफ सबसेट लिए जाते हैं वो 56 से अधिक हैं, किससे, सेकंड वाले से। तब यहाँ से कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ m एंड n आपको निकालनी है सेकंड सेट, देन वैल्यूज ऑफ m एंड n आर। चलिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको जो दिया गया है वो 6 7 दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है ये 6 3 दिया गया है, और थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में आपको 5 1 और 8 7, 5 1 और फोर्थ ऑप्शन में आपका 8 7। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, दिया गया है, हूबहू यही है। संभवतः हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेजों को चेंज हो रही हो, सेंस उसका पूरा यही है, सेंस यही है, पूरा हो सकता है लैंग्वेजों को चेंज हो रहा हो तो वो एक अलग बात है। चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। वो कह रहा है फाइनाइट सेट है, स्मॉल m एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m, और एक के पास स्मॉल n एलिमेंट्स हैं तो ये हो जाएंगे 2 टू द पावर n। अब ये अधिक है, 2 की पावर m अधिक है 2 की पावर n से, कितना, 56। अब एक यहाँ पर आप ऑप्शन मेथड यूज करते हैं, आप क्या करते हैं m और n की जगह पर ये वैल्यू लगाएं, एक 6 लगाएं 7 लगाएं, फिर देखेंगे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गलत आएगा। फिर आप 6 लगाएंगे 3 लगाएंगे तो ये सही आ जाएगा ऑप्शन मेथड से, फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि ऑप्शन मेथड ये हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन ही करनी पड़ी, तब आप क्या करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। 56 को आप लिख सकते हैं 8 × 7, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 7 को 8 - 1 यानी 2 टू द पावर 3 - 1 लिखा जा सकता है। इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 - 2 की पावर 3 हो जाएगा। दोनों साइड की कंपैरिजन कर दीजिए तो m = हो जाएगा 6 और n = हो जाएगा 3, m = 6 होगा, n = 3 होगा। इस तरह से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो सुपर सेट की बात करते हैं। देखिए सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय, हिंदी में बोलते हैं इसे अधिसमुच्चय। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक, हम ये लिखते थे कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B, हम लिखते थे A इज द सबसेट ऑफ B, तो देन तब इसी B को जो कहा जाता है, देन B इज ए सुपर सेट, B इज ए सुपर सेट ऑफ A, तब इसे B को हम क्या कहते हैं, A का सुपर सेट कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर वही निकल रहा है कि यदि हम इसे लिखें B इज द सुपर सेट ऑफ A, इस तरह से लिखा जाता है, B इज द सुपर सेट ऑफ A, B इज द सुपर सेट ऑफ A, तो यहाँ पर जो B होता है ये कंटेन्स, B कंटेन्स करता है किसको, A को, यानी A के सभी एलिमेंट्स B में मिलेंगे, यानी B के पास A के सभी एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समष्टीय समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय, तो एक ऐसा सेट होता है जो दिए गए जितने भी सेट हैं उन सबको कंटेन कर ले। एक ऐसा सेट बने जो जितने भी दिए गए, कुछ सेट आपको दिए गए हैं, इन सब सेट को यदि वो कंटेन कर लेता है, यानी सभी सेट उस सेट में मिल जाते हैं, तो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे, ये लिखेंगे ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स in a given context is known as universal set। और यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं तो किससे, या तो कैपिटल U से डिनोट कर देते हैं या फिर इस तरह से इसे जाई से यूज कर देते हैं।
ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में हमने ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि यदि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट में हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और दूसरा सेट ए यदि आपने ले लिया तो ये ले लिया 2 4 6 एंड सो ऑन। यानी ये यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये इवन नंबर का सेट है, ये पूरा टोटल ये कंटेन किया हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ये यदि आप लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं कि यदि आपने एक सेट ले लिया है ए, एक सेट ले लिया ए, और ये ले लिया आपने ये इसके एलिमेंट्स ले लिए आपने 1 3 5 एंड सो ऑन, ये ले लिए। एक सेट आपने ले लिया बी, और इसके एलिमेंट आपने ले लिए 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका क्या होगा, बी यूनिवर्सल सेट होगा ए का। बी इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए आप लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वी इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग ये देखिए थर्ड, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ गया है, फर्स्ट के बाद थर्ड हो गया, कोई बात नहीं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास, ए ले लिया और इसके एलिमेंट्स हमने ए ले लिया, दूसरा सेट हमने बी ले लिया और इसके एलिमेंट सपोज कर लीजिए पी क्यू आर ले लें हम, या ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। चलिए तीसरा सेट हमने सी ले लिया, इसके एलिमेंट हमने पी क्यू आर ले लिए। अब इन सब के रेस्पेक्ट में जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप लिख सकते हैं देन द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट the set of English alphabet is universal set, इज यूनिवर्सल सेट। ये आपका क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा, किसके रेस्पेक्ट में, ए बी सी, इनके तीनों के रेस्पेक्ट में।